ट्रेंड आया है? मेरा पैनल हैवी है, मुझे नहीं दिख रहा। नहीं कोई नहीं आया अभी। करो ना ट्वीट्स, मेरा फेवरेट है तो आना चाहिए ये लाजमी। ये मैं रीट्वीटिंग शुरू करूंगा फिर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। यार मैं फिर वो जेकेटी ऑफिस जा रहा हूँ। फाइटर जेट्स गुजर है। मैं एजुकेशन के लिहाज से एक डॉक्टर हूँ और मैं इस वक्त पाकिस्तान में एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार? और फरहान क्या ट्रेंड चल रहा है आज? बस असल में ये नवाज शरीफ की ज़मानत नहीं हो सकी आज, तो उसी के ऊपर ही सोशल मीडिया पर सारे चल रहा है। वो PMLN वाले भी लगे हुए हैं कि रोड लाइक अ लॉइन इस तरह के हैशटैग्स निकाल लें। तो PTI वालों ने कहा है कि पनिश नवाज अंडर आर्टिकल 6 ये हैशटैग चल रहे हैं। एनालिटिक्स क्या कहते हैं? हमारे जो एनालिटिक्स हैं उनके मुताबिक जो PMLN का हैशटैग है उस पर इस टाइम तक हो गई हुई हैं 7000 ट्वीट्स और उसके जो इम्प्रेशंस हैं वो हैं 800,000 और हमारा जो PTI का है उस पर 14,000 ट्वीट्स हो गई हैं और हमारे इम्प्रेशंस 1.4 मिलियन को टच कर रहे हैं। ओह वेरी गुड। अभी हम नंबर 1 पे जा रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट का पेड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मेरा गवर्नमेंट से सच कोई इस तरह का कनेक्शन नहीं है। डिक्लेयर्स मोदी एज द मोस्ट स्टूपिड STUPID, प्राइम मिनिस्टर लिख देते हैं PRIMEMINISTER इन द वर्ल्ड। कोई पता नहीं वायरल हो जाए। मुझे बहुत से लोग पाकिस्तान में ट्रोल कहते हैं और मैं बिल्कुल ट्रोल था, मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं। मैं इट ऑल स्टार्टेड विद अ फेक अकाउंट। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, तो मैंने डॉक्टर AQ खान के नाम पे अकाउंट बनाया और उसका मेरा पर्पज़ यही था मैं कि यार शायद इससे कुछ फॉलोअर्स आ जाएंगे, फॉलोइंग मिल जाए, क्योंकि वैसे कोई मेरा अकाउंट दिखता नहीं। वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान ने धमकी दी है कि पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट में भारत की राजधानी दिल्ली पर और रिस्पॉन्स ये होता था कि अगले दिन इंडियन न्यूज़पेपर्स में और पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में उनकी ट्वीट्स आ रही होती थी, तो वो अकाउंट फिर लोगों ने रिपोर्ट करके सस्पेंड कर दिया। उस वक्त उसके तकरीबन 29,000 या 30,000 फॉलोअर्स। उस टाइम ट्विटर के रूल्स काफ़ी लीनियंट होते थे, तो उन्होंने मुझे फिर एक मौका दिया और वो अकाउंट वापस आ गया। मैं एक टीम इमरान खान के नाम से रन करता हूँ, जिसके लोग पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और ये सब मेंबर्स हैशटैग्स लॉन्च करते हैं। यहाँ पर साउंड एको होती रहती है, तो आज मैं एक वो मैट्रेस लेकर आया हूँ। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। 2000 रुपीज़ का, महंगा था लेकिन सेकंड हैंड था। मुझे मेरे घर वालों की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि तुम एक डॉक्टर भी हो और वो पेशेंट्स देखना शुरू कर दो, लेकिन मैं थोड़ा समझता हूँ कि मैं इस टाइम जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ वो शायद एक डॉक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
Guys, grab your keyboards and start trending. Why is Indian media stupid? ट्रेंड होना स्टार्ट हो गया. So trending at number 5. ट्विटर पर आप जितनी मर्जी कैंपेन चला लें, आपको मतलब कोई फाइनेंशियल या मॉनेटरी गेन नहीं होता. लेकिन यूट्यूब पर आप अगर वीडियो डालते हैं तो उसके ऊपर एड्स चलती हैं और उससे आप पैसे भी जनरेट कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज आप आ गए हैं अपने सबसे फेवरेट शो द विग शो पर. और आज के विग शो में हम आपको वो सब बातें बताएंगे जो कि मीडिया आपको नहीं बताता. अगर हमें सोशल मीडिया पर कोई चीज़ चलानी है then we have to be at war with the mainstream media. कि हमें लोगों को बार बार बताना पड़ता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ लॉइंग टू यू, मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे झूठ बोल रहे हैं. हम फिर उस तरह से वो जो नेरेटिव होता है सोशल मीडिया का, उसको ज़्यादा परपेचुएट कर सकते हैं. तो इन दोनों में ये झगड़ा क्यों हुआ, इसकी वजूहात जानते हैं. दोस्तों, आज से कुछ अर्से पहले पीटीवी में एक बहुत बड़ा ग्लोबली ये एलेक्स जोन्स जो यूएसए में है या स्टीव बैनन है, मैं उनको देखकर बहुत कुछ सीखता हूँ. हम उनको एज अ पाकिस्तानी आर्ट राइट डिफाइन करते हैं, लेकिन इसका यूएस आर्ट राइट से कोई ताल्लुक नहीं. ये देख, ये अभी भी मुझे इंडिया वालों की तरफ से गालियाँ आ रही, सारा दिन उनसे गालियाँ आती रहती हैं बारी बारी. तेरी माँ का ये, तेरे बाप का ये, मतलब बंद नहीं होती है, इट नेवर स्टॉप्स. लेकिन हम भी कहते हैं चलो ठीक है देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर फरहान ने जो मुझे निकाह पे अकाउंट गिफ्ट किया था, उस पर 2 लाख फॉलोइंग थी और वो भी फिर सस्पेंड हो गया विद इन अ मंथ. अभी जो मेरा अकाउंट है रम फरहान के नाम से, उस पर 3000 फॉलोअर हैं और अभी तक मौजूद है, अभी सस्पेंड नहीं हुआ. मोदी जीत रहा है. मुझे ये तो अभी रात को मुझे किस ने कॉल की, स्पेशल सिस्टर टू द प्राइम मिनिस्टर, स्पेशल सिस्टर टू द प्राइम मिनिस्टर. विग साहब कुछ करें इसका. फिर मैंने कोई 10,000 वोट डलवा दिए, पर फिर उससे ज़्यादा मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैं फिर कुछ क्या मतलब वोट डलवा दिए? वो मतलब कोई बाहर की ना कंपनीज होती हैं, आउटसोर्स करती हैं. मैं कहा चल थोड़ा हिस्सा डाल देते हैं अब तक. चलो ट्रेंड करते हैं. एक्सक्लूसिव खबर बता रहा है कि पाकिस्तान कैसे भारतीय सेना के साथ जहर वाली साजिश कर रही है. भारतीय सेना के खिलाफ जस्ट न्यूज़ जिसमें मैंने 4 न्यूज़ चैनल को पोस्ट किया था. एक चीज़ होती है ना, आप झूठ को जितनी बार बोलते हो सच लगने लगता है. सोशल मीडिया में मेरे पास वॉलंटियर्स 100 to 150 अराउंड जो एक्टिव यूज़र्स हैं, वो उनका एक ग्रुप है जिसको हमने टीम ग्रीन का नाम दिया हुआ है. और ये सब मिल के मेरे साथ हैशटैग रन करते हैं. वो वाली बड़ी हमारी वायरल गई है, वो पॉइजन वाला झूठ. कौन सा? पॉइजन वाला. मुझे उसी वजह से तो ब्लॉक किया था उन्होंने. अच्छा हाँ, बिल्कुल तुम्हारी ट्वीट को उन्होंने कहा था कि बंद कर दो. अच्छा, पॉइजन वाली से हमें ये पता चला कि उनका जो मीडिया है उनको कुछ भी मीडिया भी और उनकी एजेंसीज पागल है, साइको हैं. मतलब इस तरह से पता चलता है कि हम जैसे उनके मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं. हाँ वी कैन. तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि अभी ये मोदी वाला स्टार्ट करते हैं लिखना. मोदी के खिलाफ जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो निकालनी. हमने उन ट्रेंड्स में घुस के अपना ट्रेंड घुसाना है. जो हमने लास्ट टाइम किया था मोदी वाला, जो उधर चलना शुरू हो गया था और फिर हमें सही गालियाँ पड़ी थी, वो उस तरह वाला. मतलब पेनिट्रेट करना है उनके पैनल में हमें. तो ये इसके लिए कोई वर्डिंग सोच लेता कि टॉप ट्वीट्स हमारी शो हो रही हुआ पे. तो हम कोई इस तरह का ट्रोल नहीं है, बस उस पर अगर कोई बोलता है कि हम आर्मी के ट्रोल हैं या व्हाट्सएवर, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है.
Hey Google, tell me the news. Pakistan's military says Indian Air Force planes have crossed into Pakistan-administered Kashmir and released an unspecified payload. Tension between the two countries has been escalating. टीम इमरान खान सब तैयार हो जाओ। आज आपको पता ही है कि इंडिया ने एक इंतहाई डरपोकों वाली हरकत की है। ये जो इंडिया ने अटैक किया है, ये पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बालाकोट में नहीं किया गया। ये जो अटैक है ये पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ सिर्फ 2 से 3 मील का एरिया है। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है बालाकोट नाम का, उस गांव के अंदर किया गया है। इन्होंने बेसिकली हवाई ट्री प्लांटेशन को टारगेट करने की कोशिश की है और इसका जवाब हम इन्हें ज़रूर देंगे। 11 बजे ना सब शुरू कर दें। इंडिया अगेंस्ट ट्री प्लांटेशन, इनका सही मजाक उड़ाने, जिस तरह हमने कबूतर पे उड़ाया था ना इनका, ये हम इन्हें 20 दरख्त उगा कर दिखाएंगे। मैं तो सार्केसिज्म की है, लेकिन मीडिया ने ट्वीट्स देखकर उसी न्यूज़ को मोल्ड करके चलाना शुरू कर दिया। तो ये भी मेरा पॉइंट प्रूव करता है कि हमारा मीडिया सार्केसिज्म और ट्रुथ में फ़र्क नहीं समझ पाता। अभी मैं सियालकोट जा रहा हूँ, तो सियालकोट का बहुत ज़्यादा बॉर्डर के एस्केलेशन तो वहाँ पर एक नॉर्मल चीज़ है। ये तो आपको कोई फायरिंग की आवाज़ आई हो, कोई गोलाबारी, कोई बम बारूद? सर हये तक नहीं आई। फायरिंग नहीं हो रही, कोई गोलाबारी नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल पूरा अमन है। बिल्कुल ठीक। फैज बॉर्डर इस तरफ है, आज ये जी दोस्तों, हम ये बॉर्डर के गांव हैं, गांव विर्क, और ये जो दूर आपको आगे की तरफ नज़र आ रहे हैं, उसके आगे से इंडिया में जम्मू का बॉर्डर शुरू हो जाता है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया में भी ट्रेंड चल रहा था कि जी सियालकोट में बड़ी जंग लगी हुई है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई जंग के आसार नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। चैन देख सकते हैं। ट्विटर इन बड़ी गाल पैंदी मैं पढ़ा है ट्विटर टैग यूज करते हैं। खास तौर ते मेरे लिए गालियां ज्यादा सन। कल मैं एक मिनट लिए सोचा है काम छाड़ दिता जाए, कोई और काम किया जाए। ਹੁਣ ਇਹਨੇ MBBS ਤੇ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨੈਟ 'ਚ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ही नहीं। मतलब ਇਹਦੀ हालत हो गई है। जिस तरह ये अमेरिका में और इंडिया में बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार्स हैं जो कि मतलब मिलियंस में और बिलियंस में उनकी नेटवर्क पहुंच चुकी है, मुझे लगता है इंशाल्लाह यहाँ से ही कोई रोज़गार निकलेगा। ਤੁਹਾਡੇ सोशल मीडिया ने काफ़ी मतलब सोशल मीडिया किया बड़ा है, पर मतलब इन्हें 1-2 जहाज गिरा देना चाहिए था इन्होंने, जो नहीं है ऐसी कोई उन्होंने को टारगेट जिन्होंने उन्होंने टारगेट किया है। नहीं, टारगेट ऐसा कोई भी नहीं। ये कोई गांव सी छोटा जिथे इन्हें अटैक 2 बालाकोट है ना, ये जो बालाकोट था ये बॉर्डर पे एक गांव है जिसका ज्यादातर हिस्सा इंडिया की तरफ है। अच्छा, जी बाजू
जो आइडियोलॉजी है वो नेशनल इंटरेस्ट है। मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, और वहाँ पर अगर आप कोई ऐसी बात कर जाते हो जो कि सच ना भी हो बट इट इन्फ्लुएंसेस द पीपल इन अ पॉजिटिव वे, आई डोंट कंसिडर दैट प्रोपेगेंडा। Pakistan says it shot down 2 Indian fighter jets while they were in Pakistani airspace. They've arrested 1 Indian pilot and another is apparently in hospital receiving treatment. But India says only one of its aircraft crashed and that was because of technical failure. सोशल मीडिया इज लिटरली ऑन फायर राइट नाउ, और इस वक्त वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स पैनल पर पाकिस्तान के 3 ट्रेंड्स चल रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक। तो इसमें हमने जिस हैशटैग में हिस्सा डाला वो पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक था और वो इस टाइम वर्ल्ड वाइड नंबर 2 ट्रेंड कर रहा है। तो आज चूंकि पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज भी गिरा दिए हैं तो हम इंडिया वालों को एक और तय जगह दिखाने लगे हैं, सियालकोट शहर में। ये इंडिया का टैंक है AMX-13 जो कि इंडो पाक वार 1965 में पकड़ा गया था। भाई माशाल्लाह से इधर मौजूद है। तो इंडिया वालों सियालकोट में कोई एडवेंचर करने से पहले अब इस टैंक को याद कर लो। ये आपके टैंक से हमारे छोटे छोटे बच्चों ने इसी तरह ही खेल रहे हैं। सारे बच्चे एक बार बोल रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये चीज कल भी घसीटा उसको कल और कल कोई कह रहा था कि मैं अभी क्योंकि पाकिस्तान ने टाइम चेंज किया ना, मुझे याद ही नहीं रहा। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 3400 रुपये कमा चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत और कल से अब तक मैंने 370 रुपये कमाए रात 12 बजे से अब तक। बहुत आगे, बहुत हमारे को बहुत तरक्की की है। इसके हम क्या करेंगे, गोलगप्पे खाएंगे। तुमको आगे कहा ना गोलगप्पे ही आ सकते, गोलगप्पे ही आ सकते, गोलगप्पे ही आ सकते, गोलगप्पे ही आ सकते, गोलगप्पे ही आ सकते। ये मेरी असली वो कमाई है, मतलब क्या क्या मेहनत की, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। My dumplings are here. Thank you. और मेरे वो सॉस चिली गार्लिक है, सॉस चिली गार्लिक भी और मेरा वाला सॉस का है। हमें सियालकोट में इतनी वीडियोस क्यों बना रहे थे? वो यार मैं सियालकोट था तो नेट पर मशहूर होने लग पड़ा। ये बड़े लोग जो हमारे दोस्त है सोशल मीडिया पर वो भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। सियालकोट में जंग लगी, 33 चेक पोस्टों पे हमने कब्जा कर लिया हमने। हाँ कौन सा अब्बू का तुम्हारे गाँव है ना, फिर उसके बाद दूसरे से पकड़ते हैं। अब ना सियालकोट में अब जंग खत्म हो गई इंटरनेट पे। अब ना कश्मीर पे लगे हुए हैं, वहाँ से लोग वीडियो नहीं ना स्क्रीन पे वहाँ के भेजे। वो भी पकड़ो। ओपन द डोर, गिव इट टू मी। हाँ it was पुल था पुल। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया वॉरफेयर। मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे ज़्यादा रोल आर्मी का सोशल मीडिया पर होना चाहिए। प्रोविंशियल यूथ असेंबली की तरफ से रैली हो रही है पाकिस्तान आर्मी के हक में। मैं इस रैली के दौरान लाइव कवरेज कर रहा हूँ और इसके अलावा लोगों को भी उतार रहा हूँ कि आप आकर ज़रूर शामिल हों। हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सर जी? क्या हाल है आपका? ठीक है। हमजा ये होस्ट है आजकल कैसा चल रहा है? यार हमारे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें टारगेट दिया है, बल्कि अच्छा हुआ इस माने आप लोगों ने भी उस पर कैंपेन करनी है हमारे साथ। जी जी। हमने इस्लामाबाद में लगाने हैं 10 लाख दरख्त। हमने कहा कि हम सारी यूथ को इन्वॉल्व करें, स्कूल्स को इन्वॉल्व करें। चलें सही है इंशाल्लाह।
और इसमें ट्विटर के ऊपर भी कैंपेन करें कि इस्लामाबाद का 10 लाख का टारगेट हम पूरा करेंगे। और अभी हम आपके मिल लेते हैं आज जब भी पार्टी वालों को मसला होता है किसी मिनिस्टर वगैरह को, वो सीधे मेरे पास आ जाते हैं मसला हल करवाने के लिए। आलमगीर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी जी। नहीं, जब मसला हल हो जाता है तो उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। ओह आज मैंने फिर अपने दोस्त एक आफ्ताब हैं उनको बोला कि आप ये बिल पे कर दें कि कहीं ये ड्यू डेट से आगे ना निकल जाए, मुझे इसके एक्स्ट्रा चार्जेस ना देने पड़ जाएं। अभी तक तो मैंने 2 महीने में तकरीबन 2600 रुपीज़ बनाए हैं। मुझे जब भी कोई मसला होता है या मैं एक्सट्रीम डिप्रेसिव फेज में चला जाता हूँ रिगार्डिंग सोशल मीडिया, तो फिर मैं उधर ही जाता हूँ। बड़ी इमाम 15th सेंचुरी के इस्लामाबाद के बहुत बड़े सेज हैं। ये जो सोशल मीडिया का मैं स्टार्ट किया था कि मुझे एक ख्वाब आया जिसमें तो ये इशारा था कि ये बड़ी इमाम की तरफ से। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि इस तरह मैं जान छुड़ाऊँ। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कुलभूषण जाधव के केस के बारे में और इस केस में जो पेशरफ्त भी हुई है, जो मैंने अभी अपना जो मतलब मीडिया करियर है वो स्टार्ट किया है। मेन स्ट्रीम मीडिया का यह है कि आपको हर तरह की ऑडियंस मिल जाती है। अब ये हुआ है कि अब मेरे पास जो मिडिल एज के लोग हैं वो भी मेरी ऑडियंस में आ गए हैं, और अगर मैं बात कम भी करूं तो भी ज़्यादा लोग सुनने वाले हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना सेंस ऑफ पावर भी है एंड इट्स काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी। मुझे लगता है कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल एंकर बनूंगी एंड पूरी दुनिया में मैं छा जाऊंगी। बेसिकली फरहान ये सब ये कहती हूँ कि सोशल मीडिया इज़ द थिंग, जो कि है चला जाएगा, कुछ और नया आ जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि अपने अपने जो प्रोफेशंस हैं उनको फोकस करें तो अपनी डॉक्टरी को परस्यू करें। सोशल मीडिया मेरा पैशन है और मेरा दिल नहीं करता मैं सोशल मीडिया छोड़कर जाऊँ। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर ऑब्वियसली मुझे सब मिनिस्टर्स को अब नो कहना पड़ेगा, और मैं फिर कोशिश यही करूँगा कि मैं अपना मेडिकल स्टार्ट करूँ और उससे फिर पैसे कमा कर खुद इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँ।